सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् एसो पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवली पण्डितो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पण्डितो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्डितो धम्मो शरणं पवज्जामि परम पूजनीय देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की भक्तामर स्तोत्र की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितान सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगन युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः
सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांता वक्तुं गुणान्, यहाँ रुक जाना है। गुण समुद्र शशांक कांता, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए। अभी कुछ लोगों का ध्यान नहीं है इसलिए नहीं रुक रहे। वक्तुं गुणान्, यहाँ एकदम रुक जाना और चाहो तो बाजू वाले से बोल देना कि मेरा मुंह बंद कर दे। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमूपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम् को वा तरीतु मलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। देखते हैं कितने दिन में सीखते हैं। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थं नाभ्येति किं निज शिशोः, यहाँ रुकने का, परिपालनार्थं नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थं अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। कुरुते नहीं कुरुते, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। तच्चाम्र नहीं बोलना, तच्चाम्र, तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। तत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम्। आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हर्ष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। आस्तान्तवस्तवनमस्त समस्त दोषम्
संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि। पद्मा ये गलत है, पद्मा अंतर समझे कि नहीं? पद्मा और पद्मा, द जो है उसको पूरा नहीं बोलना, पद्मा ये द पूरा हो गया, पद्मा ये आधा द हुआ, तो आधे द का उच्चारण करना। पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि। निशान लगा लो, क्योंकि याददाश्त का क्या ठिकाना। आचार्य एकलिंग देव ने तत्वार्थ सूत्र की जो टीका लिखी है उसका नाम तत्वार्थ वार्तिक है। उसमें उन्होंने कई स्थानों पर जब कोई शंका करता है तो वहां पर उन्होंने एक सुंदर वाक्य लिखा है, हंत विस्मरणशीलत्वं वत्सस्य। शिष्य को वत्स बोलते हैं, बेटा, जैसे प्रेम से बोलते हैं ना गुरु, तो बोले कि बेटा भुलक्कड़ है, यानी पहले जो चीज हम समझा चुके वही फिर से पूछ रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य उन्होंने लिखे। तो आप लोग भी वहां निशान लगा लेना, क्योंकि आप लोग भी नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। वैसे डॉक्टर पॉला हॉरेन का कहना है कि किसी भी लेक्चर में अगर किसी लेक्चरर ने, शिक्षक ने 1 घंटे लेक्चर दिया है तो उसमें से अधिक वो 32% याद रख सकता है। जैसे मान लो किसी गुरु ने 100 वाक्य बोले हैं तो 100 में से 100 वाक्य तो किसी को याद होते नहीं, 100 में से 32 वाक्य जिसको याद हो जाए तो वो बहुत होशियार माना जाता है। 32% याद रहता है। तो बाकी कुछ चीजें जो होती है इसीलिए लिखना पड़ती है, क्योंकि कैसी भी रद्दी पेंसिल हो और कितना भी फटा पुराना कागज हो, वो आपकी बुद्धि से ज्यादा मजबूत होता है याददाश्त से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए कुछ चीजें लिख लेना चाहिए। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। तेन किं वा नहीं, तेन किं वा। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। पीत्वा पयः शशिखरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। यही शांतराग रुचिभिः, ध्यान से रुकना है यहाँ पर, परमाणु विस्त्वम् सबको रुकना है। रुकना है मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को उसमें पास मिल गया हो न रुकने का। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम्। अब ये आज तक हम समझ नहीं पाए, यही शांत राग रुचि भी परमाणु, ये काहे के लिए तार जोड़ देते हो उसमें। तो ये रुचि वे जहां विसर्ग है, आप एक काम करो कि जिनसे उच्चारण बनता नहीं या फिर जिनको याद नहीं रहता, वो एक निशान लगा लिया करो। यहाँ पर एक एरो बना लो, यहाँ पर जहां विसर्ग आते हैं ना वहां एक
एरो बना दिया, फिर हम अपनी पुस्तक में बना दे, फिर आप लोग ले लेकर के उसमें से उतार लेना कि कहाँ कहाँ रुकना है। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, फिर से कोशिश कर लो। यही शांत राग रुचि भी, रुचि भी, यहाँ ब्रेक लगाना, या फिर वो कल वाला इशारा याद रखना, कैची काट दिया आवाज, मतलब आवाज उसके बाद आनी नहीं चाहिए गले से। यही शांत। अब क्या होता है कि अगर आप छोटे होते और गुरुकुल में पढ़ते होते तो मास्टर सोटी लेकर के आपको सुधार देता। यही शांत राग रुचि भी, यहाँ रुक गए। परमाणु विश्वम, निर्मापितस त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम्, यत्ते समानमपरन् नहि रूपमस्ति। देखिए, कुछ स्थानों पर आप अगर नहीं रुकते तो वो उतना अटपटा नहीं लगता, लेकिन विसर्ग पर अगर आप नहीं रुकते तो वो विसर्ग उसमें मिल जाता है अगले अक्षर में, तो वो विसर्ग रहता ही नहीं, फिर तो पूरा काम बिगड़ता है। इसलिए आप उसको सुधार लीजिए, ये तो मौका है आपको सुधारने का। वक्त्रंक्वते सुर नरो रगनेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम्, बिम्बं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्, संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम्, कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्, चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिः, नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम्। अब जैसे यहाँ पर आप नहीं रुकते तो चल भी जाता है, वैसे 8 अक्षर पर रुकने का इस काव्य में सबसे सुंदर स्थल है, लेकिन अगर नहीं रुकते तो भी उच्चारण गलत नहीं होता, लेकिन विसर्ग में अगर आप नहीं रुकते तो वो विसर्ग रहता ही नहीं। फिर कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किं मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्, निर्धूम वर्तिरपवर् जित तैलपूरः, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानां, दीपो परस् त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः, प्रकाशः नहीं प्रकाशः, नास्तं बाद में तो आप फर्स्ट क्लास बोलते, नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, गम्यः
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः प्रभावः विसर्ग का प्रभाव न चला जाए ऐसा उच्चारण करना। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके नित्योदयं दलित मोह महान्धकारम् गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किंशर्वरीषु शशिनां निबिबस्वता वा किंशर्वरीषु शशिनां निबिबस्वता वा निबिबस्वता वा निविवस्वता वा ऐसा बोलना है। किंशर्वरीषु शशिना निविवस्वता वा किंशर्वरीषु शशिना निविवस्वता वा निविवस्वता वा। फिर से किंशर्वरीषु शशिना निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ये आपके पास है ना पुस्तक है, इसकी प्रस्तावना पढ़ लेना घर जाकर के, उसमें आपको कुछ जानकारियां मिल जाएंगी। ये धर्म ही शरण टाइटल से दी हुई है एक, तो उसमें आपको उच्चारण के बारे में कुछ बातें और मिल जाएंगी। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतन पुत्रान, पुत्रान में जो है ना पुत्रा छपा हुआ है, लेकिन नीचे जो दूसरी पंक्ति है
उसमें से एक न का उच्चारण वहां ऊपर करना है। जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तन्त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। त्वामामनन्ति मुनयः रिबन कट परमं पुमांस। शवश मादित्यवर्णममलन् तमसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। मृत्युम् मृत्युम् नहीं बोलना, मृत्युम्। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्य मसंख्यमाद्यम्। ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्। ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। बुद्धस्त्वमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात्। त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात्। दातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः। त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। अब ये जो दूसरी पंक्ति है इसका उच्चारण स्तन संश्रितो नहीं है, क्योंकि उसमें प्रारंभ में जो स है उसका उच्चारण वहां कर चुके अपन पहली पंक्ति के अंत में। तो इसलिए यहां पर त्वं संश्रितो सीधा सीधा त्वं बोलना है। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः। शेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि।
अशोक तरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमो वितानम् बिम्बन् रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्। यहाँ भी हम निशान लगा रहे हैं। विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियत् वेलसरंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः रश्मिनि रश्मि कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः रिबिन कट कलधौत कांतम उद्यत ये इशारा ये क्या का इशारा है? क्षत्रिय के छ का शशांक नहीं बोलना वहां उद्यत शशांक शुचिनिर झरवारी धार हार्दिक प्रसन्नता हुई। इतने कम समय में आप लोग सीख गए, बहुत आश्चर्य की बात। मुच्चैस्तटन सुरगिरेरिवशात कौम्भम अब तारीख में फूल कर कल भूल मत जाना। इस काव्य का अर्थ देखना था। तव वपुः विभ्राजते, आपका शरीर विभ्राजते यानी शोभित होता है। कैसा है आपका शरीर? कलधौत कांदम, कलधौत, कलधौत यानी सुवर्ण, सुवर्ण जैसा कांत। कांत का अर्थ क्या होता है? कांति का अर्थ तेज होता है, कांत का अर्थ सुंदर होता है, प्रिय होता है। आप विनय पाठ पढ़ते हैं पूजा करते समय, तो विनय पाठ में एक जगह शब्द आता है मुक्ति वधु के कंत। कंत यानी प्रिय, कंत यानी संस्कृत में उसका कांत होता है, वहां पर हिंदी भाषा में उन्होंने कंत लिखा है। तो कलधौत कांतम, स्वर्ण जैसे मनोहर, स्वर्ण जैसा मनोहर तव वपु, आपका शरीर। और कैसा आपका शरीर? कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, कुंद के समान अवदात। कुंद एक पुष्प का नाम है, चमेली की एक प्रजाति होती है कुंद, सफेद रंग होता है उसका। तो कुंद के समान अवदात, पिछले काव्य में कनकावदात शब्द था, तो वहां स्वर्ण के समान पीत, और यहाँ कुंद के समान अवदात का अर्थ क्या होगा? सफेद। कुंद यानी चमेली के समान पीला नहीं, चमेली पीली होती ही नहीं। चमेली जो पुष्प होता है ना, जैस्मिन जिसको बोलते हैं, वो सफेद होती। तो कुंदावदात चमेली के समान सफेद। चल चामर, जो चंवर होते हैं वो चल होते हैं, चल यानी ऐसे ऊपर नीचे चलते रहते हैं, चलायमान रहते हैं, स्थिर नहीं होते। तो ऊपर नीचे नहीं बोलना था हमें, नीचे ऊपर बोलना चाहिए था, क्योंकि चंवर का क्रम क्या है? नीचे ले जाना पहले, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये क्रम होता है। पहले कभी ऊपर नहीं ले जाना, नीचे ले जाता। तो
चमेली के समान सफेद चल चामरों से चारु अर्थात सुंदर है शोभा जिसकी। चारु शब्द दूसरी बार आया है, पहली बार कहाँ आया था? तच्चाम्र चारु कलिका। चारु का अर्थ होता है सुंदर। तो उन चामरों के कारण चारु है शोभा जिसकी अर्थात सुंदर है शोभा जिसकी, ऐसा तव बपु आपका शरीर विभ्राजते शोभित होता है, बहुत सुंदर लगता है। अब चमरों के कारण भगवान के शरीर की शोभा और बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान का शरीर जो है स्वर्ण के समान है, कलघौत कांतम, सुंदर सोने जैसा सुंदर है। और उसके आसपास जब चमर डुराए जाते हैं तो फिर कैसा लगता है वो दृश्य। तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने कितना सुंदर दृष्टांत दिया। उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार। उद्यत यानी प्रकट होने वाली, शशांक शुचि चंद्रमा जैसी सफेद, यहां शुचि का अर्थ सफेद ले लेना अथवा उज्जवल ले लो। निर्झर वारिधार, झरनों की वारी धार का अर्थ होता है जलधारा। वारी अर्थात जल। वारी शब्द भी पहले आया था 18वें काव्य में आया था, याद करो कौन सा? गम्यन राहु वदनस्य न वारिधारम। वारी अर्थात जल होता है। तो निर्झर वारिधार, झरनों की जल धाराओं से युक्त। उद्यत शशांक शुचि निर्जर वारिधार मुच्चैस तटम, ऊंचा जो तट अर्थात किनारा है किसका? सुरगिरे, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत का एक नाम सुरगिरी भी है, देवों का पर्वत। हमेशा वहां देव लोग आते ही रहते हैं। कभी कल्याणकों के बहाने आते हैं, तीर्थंकरों के, वो मनाने के लिए चले आते हैं। कभी और कोई मुनिराज को वहां केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो देवताओं का आगमन होता रहता है। तो वहां देवागमन हमेशा चालू रहता है सुमेरु पर्वत पर, इसलिए उसको सुरगिरी भी कहते हैं। तो सुरगिरी के उच्च तट, ऊंचे तट, और कैसा है वो तट? शात कौम्भम, शात कौम्भम यानी स्वर्णमय। शतकुंभ का अर्थ होता है स्वर्ण, और शतकुंभस्य इदम इति शात कौम्भम, जो स्वर्णमय है उसको शात कौम्भ कहा गया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि भगवान के आजू बाजू यानी बाईं ओर और दाहिनी ओर 32 यक्ष देव अपने अपने हाथों में चंवर लेकर के नीचे ऊपर चंवरों को डुराते हैं। चंवर का अर्थ होता है, अभी आप कल हमने बतलाया था कि मंदिर जी में आपने देखा हो कि कभी भगवान की प्रतिमा जी है, उसके आजू बाजू खंबे में 2 देव लोग ऐसे कुछ पकड़ करके खड़े हुए हैं, और उसमें से जो बाल है वो ऐसे नीचे की तरफ लटक रहे हैं। वो चंवर आपने टेलीविजन सीरियल पर भी कभी देखा होगा कि जैसे रामायण में राम ऐसे बैठे हुए हैं, उनके पास में ऐसे सफेद सफेद बाल होते हैं ना उसमें, और फिर शोभा यात्रा जब श्री जी की निकलती है तब भी चंवर ऐसे ऐसे ढुराए जाते हैं। उसमें सफेद बाल वाले नहीं होते वो चंवर, वो तो फिर उसमें एक अलग प्रकार का वो आकार बनाया जाता है। तो जिसको ऐसे नीचे ऊपर करते हैं ना, वो चंवर कहलाते हैं। और अगर फिर भी बात स्पष्ट न हो रही हो तो महाभारत सीरियल कब आता है, रामायण सीरियल कब आता है? हाँ, और फिर नृत्य भी करते हैं ना ऐसे हाथ में लेकर के भगवान जी की शोभा यात्रा में, बस उसी का नाम चंवर है। चलो अच्छी बात है, अब आगे बढ़े। देखो एक जन को भी अपन पीछे नहीं छोड़ना चाहते, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। तो चंवर जब वहां 32 यक्ष इस तरफ और 32 यक्ष इस तरफ जब चंवर डुराते हैं तो भगवान तो ऐसे पद्मासन में विराजमान होते, समासीन होते हैं। तो उनकी जो काया है 500 धनुष ऊंचे आदिनाथ भगवान, और उनके आसपास वो यक्ष देव जब चंवर डुराते हैं तो फिर वो चंवर जो होते हैं, वो जो बाल होते हैं उसके, वो एकदम सुंदर ढंग से लहराते हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर लहराते हैं वो बाल।
तो फिर उस समय कैसा दृश्य लगता है? तो आचार्य महाराज ने बताया कि सुमेरु पर्वत पर जब जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं ना, अच्छा ये सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक करते हैं या फिर बालक का? थोड़ा और सोच करके उत्तर दो। बड़ी आफत आ गई। अगर बालक का अभिषेक करते हैं ऐसा कहोगे तो फिर भगवान के पंच कल्याणक नहीं हुए, एक कल्याणक बालक का हो गया। पूरे पांचों कल्याणक भगवान के होते हैं। द्रव्य निक्षेप से वो भगवान का ही जीव है, इसलिए अभिषेक जो होता है वो भगवान का। जैसे डॉक्टर बनने वाले को भी डॉक्टर कहते हैं, सेठ बनने वाले को भी सेठ कहते हैं, वैसे ही भगवान बनने वाले को भी भगवान कहते हैं। वो अभिषेक जो होता है तीर्थंकर का होता है। बालक इंद्र ये समझ करके अभिषेक करता ही नहीं है कि मैं बच्चे का अभिषेक कर रहा हूं, मैं त्रिलोकी नाथ का अभिषेक कर रहा हूं, ऐसा मानकर ही अभिषेक करता है इंद्र, क्योंकि नए दृष्टि है यहाँ पर। देखो जैन दर्शन की नए दृष्टियों को न समझने के कारण आज चारों तरफ खींचातानी है, जरा जरा सी बातों में खींचातानी। जितने विवाद है, चाहे 13 पंथ, 20 पंथ, निश्चय पंथ, तारण पंथ, श्वेतांबर पंथ, स्थानकवासी, ये सारे जो विवाद हैं सिर्फ नयों को न समझने के विवाद हैं। अगर जैन दर्शन की नई व्यवस्था है ना, दृष्टि, किस दृष्टि से कौन सी बात कह रहे हैं इसको समझ लो, तो न धर्म क्षेत्र में विवाद हो और लौकिक क्षेत्र में भी विवाद नहीं हो सकता। अगर आप सामने वाले की दृष्टि समझ लो कि वो इस भावना से बात कर रहा है तो फिर आपको कषाय नहीं आएगी। जैसे मान लो किसी ने आपसे कुछ कह दिया तेज स्वर में, आपको भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर आप ये विचार कर लो कि उसने किस परिस्थिति में कहा, अगर मैं उसके बदले होता तो मैं क्या करता, तो अगर ऐसे समझने का आप प्रयास करोगे तो फिर शांति हो जाएगी, और आप समझने का प्रयास न करके कषाय करोगे तो अशांति होगी। तो भगवान का अभिषेक होता है। तो उस समय अभिषेक के समय वहां सुमेरु पर्वत पर शशांक शुचि, चंद्रमा के समान सफेद, निर्झर वारिधार, उद्यत, उद्यत माने प्रकट हो जाती है, झरनों की जल धाराएं बह जाती है। बहुत बड़े बड़े कलशों से अभिषेक होता है। पद्म पुराण में तो ऐसा चित्रण है कि अभिषेक करते समय भगवान की, महावीर स्वामी की आकृति को देख करके इंद्र को थोड़ी सी चिंता हुई कि इतने बड़े कलशों से मैं अभिषेक करने जा रहा हूं और आकृति कितनी छोटी है भगवान की, कहीं ऐसा ना हो कि इन बड़ी धाराओं से उनको कुछ बाधा पहुंचे। थोड़ा सा वो सहम गया, हिचकिचाया। फिर वो बालक जो थे, उस समय बाल्यावस्था में थे भगवान, तो उनको लगा कि टाइम तो हो गया है प्रोग्राम का, पर शुरू क्यों नहीं हो रहा है। इंद्र की तरफ देखा तो मुख मुद्रा को देख करके वो समझ गया कि इनको ऐसी आशंका हो रही है। तो फिर उन्होंने इंद्र को स्मरण कराने के लिए कि तीर्थंकर के शरीर में जन्म से 10 अतिशय होते हैं, उनमें एक अतिशय जो है वो अपार अपरिमित शक्ति होती है उनके पास। इतनी शक्ति होती है कि वो जल धाराएं उनका बाल बांका नहीं कर सकती, इतनी शक्ति होती है। उस शक्ति का स्मरण कराने के लिए महावीर स्वामी ने अपने पैर के अंगूठे को उस पांडुकशिला पर ही धीरे से ऐसे लगा दिया और पूरा सुमेरु पर्वत हिल गया, जो कभी प्रलय में भी नहीं हिला। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। तो मेरु पर्वत का शिखर प्रलय में भी कभी नहीं विचलित हुआ, लेकिन महावीर स्वामी के पैर के छोटे से अंगूठे ने ऐसे करके जब ठोकर लगा दी, पूरा मेरु पर्वत कंपित हो गया। तब इंद्र को स्मरण आ गया कि अरे इन जलधाराओं से क्या फर्क पड़ने वाला भगवान को, और फिर धूमधाम के साथ अभिषेक किया। और महावीर स्वामी का अभिषेक जो था वो उनके जन्म दिवस पर नहीं हुआ था,
ये जानने की बात है कि वो जो अभिषेक था महावीर स्वामी का, वो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को न होकर चतुर्दशी को हुआ था। ये निर्वाण भक्ति में एक श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस बात का उल्लेख किया कि महावीर स्वामी का जन्माभिषेक अगले दिन हुआ था, जन्म के उस दिन नहीं हो पाया था। अब उसमें क्या कारण रहा होगा? अंतिम तीर्थंकर है, बहुत ज्यादा हर्षोल्लास छाया हुआ है, तो खूब धूमधाम से वो उत्सव मनाया जा रहा है। हो सकता है उसमें कुछ विलंब हो गया हो, और फिर वो जो जन्माभिषेक का उत्सव है वो वहां जाकर के सुमेरु पर्वत पर चतुर्दशी के दिन संपन्न किया गया था। तो उस समय जो झरने बह जाते हैं बड़े बड़े कलशों की जल धाराओं से, और जल कहाँ का होता है? क्षीर सागर का। तो फिर वो धाराएं कैसे होंगी? क्षीर के समान, दूध के समान। तो वैसे उद्यत शशांक शुचि, चंद्रमा के समान सफेद। तो वो धाराएं, उन धाराओं से युक्त जो ऊंचा तट होता है सुमेरु पर्वत का स्वर्णमय, उसके समान भगवान का शरीर चंवरों के साथ शोभित होता है। जैसे जलधाराएं ऐसे बहती, नीचे की तरफ बहता है जल, लेकिन कभी किसी चट्टान से टकरा करके वो पानी ऐसे उसके छींटे ऊपर भी आते हैं, तो वो दृश्य कैसा लगता होगा? कल्पना करके देखो। बस चंवरों से भगवान भी वैसे ही शोभित होते हैं जैसे सुमेरु पर्वत के आसपास झरने बह रहे हैं। चंवर जब डुराए जाते हैं तब ऐसे ही लगता है भगवान का रूप कि जैसे उनके आसपास वो भगवान सुमेरु पर्वत है और उनके तटों पर झरने बह रहे हैं। ऐसा दृश्य दिखाई देता है। चंवर सफेद होते हैं तो ऐसा दृश्य दिखता है। कुंद सुमन सम धवल सुचंचल 64 चंवरों से अभिराम, कंचन जैसा तब सुंदर तन, बहुत सुहाता है सुहान। चंदासम उज्ज्वल झरनों की बहती धाराओं से युक्त, मानो सुरखी का कंचनमय ऊंचा तट भूषण। ईश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अब 31वां काव्य 3 छत्र प्रातिहार्य संबंधी। पहले अपन उच्चारण देख लेते हैं। छत्र त्रयंतव, अंतव, यंत्र जैसा उच्चारण। छत्र त्रयंतव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितन, मुच्चैः स्थितन, कंस जैसा उच्चारण। स्थितन स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। मुक्ता फल दूसरी बार आया, पहली बार कहा था 8वें काव्य में, दूसरी बार यहां आ गया 31वें काव्य में। छत्र त्रयंतव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम। आपकी आवाज स्थगित हो रही है। मुच्चैः स्थितन न बोलिएगा तो न के साथ में स्थगित का स आ जाएगा, तो उच्चारण एकदम सरल हो जाएगा। देखिए हम धीमे से बोल के बता रहे हैं, धीमे से यानी स्पीड कम करके। मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम। देखो जिन्होंने हमारे निर्देशन का पालन किया उनका उच्चारण शुद्ध हो गया, और जो अपनी पुरानी धुन पर थे उनका वैसे ही रहा। देखिए फिर से। मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्त
फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत, स नहीं बोलना यहां पर, प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्, छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। तीन छत्र प्रातिहार्य का वर्णन और उसके साथ भगवान का स्तवन कि तीन छत्र प्रातिहार्य विभाति शोभित होता है। तो कैसा है तीन छत्र प्रातिहार्य? शशांक कांत, चंद्रमा जैसा सुंदर। और कैसा है? मुच्चैः स्थितम, यानी ऊंचाई पर स्थित है, एकदम भगवान के सिर के पास नहीं है। यानी वो तीन छत्र टोपी जैसे नहीं लगने चाहिए, मतलब सिर के इतने पास नहीं होने चाहिए भगवान के कि उसकी दूरी बिल्कुल न बचे। कुछ ऊंचाई पर होते हैं तीन छत्र। और जैसे प्रतिमा जी है उस पर भी अगर आप तीन छत्र लगाते हैं तो तीन छत्र लगाते समय इसका ध्यान रखना कि बीच में इतना स्थान हो कि आप शांति धारा कर सको, अभिषेक कर सको। अब कुछ लोगों का ऐसा भी मत हो सकता है कि शांति धारा भगवान पर थोड़ी की जाती है, शांति धारा तो यंत्र पर करनी चाहिए। ये अभी कुछ विद्वानों ने नया आविष्कार किया है वर्तमान युग में कि शांति धारा यंत्र पर होनी चाहिए। पार्श्वनाथ पुराण में आचार्य सकल कीर्ति मुनिराज ने भगवान के शरीर पर शांति धारा का उल्लेख किया है। इसलिए उस ग्रंथ को अपन सही माने या आजकल के विद्वानों की मति को? बोलो, आचार्यों के ग्रंथों को सच माने या फिर आजकल जो लोग तर्क वितर्क करके नया नया परिवर्तन कर रहे हैं उसको सही माने? क्योंकि अगर आप परिवर्तनों को स्वीकार करते चले जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद कंप्यूटर पर भगवान के दर्शन कर लेना, कोई आवश्यकता नहीं मंदिर आने की। अरे वही तो भगवान है, प्रतिष्ठित भगवान जो कंप्यूटर में अपने को दिखाई दे रहे हैं, फिर मंदिर की क्या आवश्यकता है? माने पूरा जैन शासन समाप्त हो सकता है अगर ऐसे ऐसे नए तर्कों को आप अंगीकार करते जाएंगे तब। इसलिए जिन जिन वाणियों में कटौती की गई हो, यानी पुराने जो प्राचीन पाठ है उनको अलग करके कुछ कम कर दिया गया हो, उनको प्रामाणिक मत मानना। और जिन जिन वाणियों में कुछ नई नई बातें जोड़ दी गई हो जो आज तक कहीं नहीं थी किसी शास्त्र में, तो उसको भी सच मत मान लेना। क्योंकि ये सब जैन परंपरा को दूषित करने की प्रक्रिया है। वास्तव में तर्क तो उसको कहते हैं जो शास्त्रों की बात को पुष्ट करते हो। और शास्त्र में कुछ लिखा हो और तर्क कहीं दूसरी दिशा में जा रहा हो, शास्त्र पूर्व दिशा में जाते हो और तर्क पश्चिम में जाते हो, तो ऐसे तर्कों को ही आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ में कुतर्क कहा है। जैसे अभी एक पुस्तक निकली है जयपुर से, उसमें लिखा है कि अरहंत प्रतिमाभिषेक जैन धर्म सम्मत नहीं है। जब मुनि महाराज नहीं नहाते तो प्रतिमा का अभिषेक कैसे हो सकता है? समझे आप तर्क को? लेकिन प्रतिमा के अभिषेक का वर्णन जो कि तिलोय पंडिती ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा रचित सभी भक्ति की अंजलिकाओं में, सभी बल्कि ये कहें कि तीन जो मुख्य भक्तियां, नंदीश्वर भक्ति, परिनिर्वाण भक्ति और चैत्य भक्ति, इन तीन भक्ति की अंजलिकाओं में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने
जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का कथन किया है, उल्लेख किया है। तो अगर आचार्यों की वाणी में प्रतिमा के अभिषेक का उल्लेख हो और तर्क करने वाला कहता हो कि मुनि न नहाते हैं, तो फिर प्रतिमा को कैसे नहलाया जा सकता है? तो फिर क्या निर्णय करेंगे आप? अभिषेक करना कि नहीं करना? और फिर उसमें यह भी बताया कि अभिषेक करने का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, धूल की सफाई के लिए तो अभिषेक आवश्यक है। तो हम देखिए, इसमें पंडित नाथूराम डोंगरी जी ने बहुत सुंदर समाधान दिया है। इंदौर वाले एक पंडित जी थे, अभी तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन उनने एक समाधान दिया कि यदि धूल साफ करने के लिए भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है, ऐसा मानोगे, तो फिर देवों के विमानों में सौधर्म इंद्र का जो विमान है, जब सौधर्म इंद्र जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम वो स्नान करता है, जबकि उसका वैक्रिक शरीर है। वैक्रिक शरीर में कोई ऐसा मल होता नहीं, लेकिन फिर भी नियम यह है कि स्नान किए बिना अभिषेक नहीं किया जाता। तो उसको उस नियम का पालन देवों का इंद्र होते हुए भी पालना पड़ता है। वो स्नान करता है और स्नान करने के बाद सबसे पहले जाकर के भगवान का अभिषेक करता है। तो प्रश्न ये है कि यदि अभिषेक धूल साफ करने के लिए किया जाता है, ऐसा माने, तो फिर सौधर्म इंद्र के विमान में भी धूल गई होगी यहां से उड़ करके, ये मानना पड़ेगा। और ये हो सकता है क्या कभी? सौधर्म इंद्र के विमान में जो जिनालय है, वहां धूल जा सकती है क्या? पूरा रत्नों का विमान है, वहां एक कण भी नहीं होता धूल का। फिर सौधर्म इंद्र अभिषेक क्यों करता है प्रतिमा का? तो धूल साफ करने के लिए अभिषेक किया जाता है, ये कुतर्क है और सरासर झूठ है। भगवान का अभिषेक धूल साफ करने के लिए नहीं, किंतु अपने अंदर जो पाप रूपी धूल है उसको साफ करने के लिए किया जाता है। भगवान के ऊपर की धूल को साफ नहीं किया जाता अभिषेक करके। और दूसरी बात, नंदीश्वर द्वीप में धूल है क्या? फिर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आज से 1500 वर्ष पहले जो नंदीश्वर भक्ति लिखी है, उस नंदीश्वर भक्ति में अभिषेक का वर्णन किया है, भगवान के अभिषेक का वर्णन किया है। तो फिर वो जो अभिषेक है, और उसकी अंचलिका में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अभिषेक का वर्णन किया है, तो फिर वो जो अभिषेक हो रहा है नंदीश्वर द्वीप में, वो धूल साफ करने के लिए हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कभी कभी पंचम काल की बात है, बुद्धि पर अगर धूल जम जाए तो कुछ उल्टे सीधे ऐसे तर्क कुतर्क आ जाते हैं दिमाग में, लेकिन फिर भी जब जागो तब सवेरा। गलती हो गई, आज तक ऐसा माना, तो उसको आज सुधार। जब सही जानकारी मिल गई तो उसके बाद गलत जानकारी को एक तरफ अलग कर दो। जैसे अभिषेक को अभी पिछले कुछ 40-50 वर्षों में ही प्रक्षाल कहना प्रारंभ किया गया है। वास्तव में आप विचार करोगे तो फिर प्रक्षाल एक प्रकार का अपशब्द है, एक अत्यंत अनुचित शब्द है। प्रक्षाल भगवान का कभी हो ही नहीं सकता। जो प्रक्षाल कर चुके हैं अपनी आत्मा का, वो भगवान होते हैं। प्रक्षाल का अर्थ होता है धोना। प्रक्षाल, जैन शास्त्रों के अनुसार आप प्रक्षाल शब्द को आप खोजने जाएंगे तो केवल 2 स्थानों पर आपको प्रक्षाल शब्द मिलने वाला है। एक तो आहार के समय गुरु महाराज का पठगान करते हैं आप, और उस समय जो 9 प्रकार की विधि करते हैं आप, उसमें गुरु के चरणों का प्रक्षालन होता है, ये एक। और दूसरा, अभिषेक करने के पहले जिस स्थान पर भगवान को विराजमान किया जाता है उसको अभिषेक पीठ कहते हैं। उस अभिषेक पीठ के प्रक्षालन का उल्लेख आपको शास्त्रों में मिलेगा, लेकिन भगवान की प्रतिमा के प्रक्षालन का कहीं किसी ग्रंथ में, न भरत क्षेत्र में, न ऐरावत क्षेत्र में, न विदेह क्षेत्र में, 170 कर्म भूमियों में कहीं भी प्रक्षाल शब्द नहीं मिलने वाला किसी शास्त्र में। प्रक्षाल का अर्थ होता है धोना। अब आजकल कुछ लोग समझते हैं प्रक्षाल यानी पोंछना।
वैसे देखा जाए तो प्रक्षाल शब्द का अर्थ साफ करना होता है। तो आप भगवान को क्या साफ करोगे? सोचो आप, थोड़ा कम से कम थोड़ी बुद्धि तो लगाओ आप। कोई भगवान को साफ कर सकता है? आप भगवान के पास आए क्यों? खुद को साफ करने या भगवान को साफ करने? जो भगवान को साफ करने के लिए आता है उसका न आना ही श्रेयस्कर है। न आता तो अच्छा रहता। मंदिर जी में आकर के अपने को साफ करना पड़ता है, अपनी पाप रूपी धूलि को प्रक्षालित करना है। भगवान का तो अभिषेक ही होता है, प्रक्षाल कदापि नहीं होता। तो फिर इस जानकारी को आप और विस्तृत कर देना। जो लोग प्रक्षाल बोलते हैं, अनजाने में क्या है कि जो चीज रूढ़ी में चल जाती है, अब कौन पूछता है कि पिताजी क्यों बोलते थे प्रक्षाल? बोलते थे तो फिर अपन भी बोलो, दादाजी भी बोलते थे। नहीं, आज इस बात को समझ लो कि भगवान का प्रक्षाल नहीं होता। प्रक्षाल का अर्थ होता है साफ करना, धोना। भगवान को धोया नहीं जाता, वो तो अभिषेक किया जाता। अभिषेक एक प्रकार का सत्कार है। भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसी सत्कार विधियां हैं जो हमेशा अपन किसी आदरणीय पुरुष के प्रति इस्तेमाल करते रहते हैं। जब भी कोई मेहमान आपके घर आता है, आप सबसे पहले उसके लिए क्या प्रदान करते हैं? पानी देते हैं ना। चलो तुम इतना लंबा सफर करके आए, जाओ नहा धो लो। सबसे पहले उसको स्नान करने दिया जाता है। तो ये स्नान उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है इसलिए करने के लिए देते हैं, या उसका सम्मान करने के लिए देते हैं? सम्मान करने के लिए देते हैं। तो ये एक सत्कार की प्रक्रिया है भारतीय संस्कृति में। कोई भी बाहर से आएगा उसको स्नान करने देंगे। विदेशों में ये पद्धति नहीं है। विदेशों में तो कई दिनों तक के स्नान न करो तो चल जाए। ऐसी ठंड पड़ती है कि उबला हुआ पानी आप ग्लास में लेकर ऐसे नीचे फेंक दो बाहर, तो नीचे बर्फ गिर जाए। -17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाइना में, -17 चीन में। और साइबेरिया से एक विद्यार्थी आया था जैन धर्म पढ़ने के लिए। देखिए, जैनों की यहाँ पर तो रुचि कम है, लेकिन वहां पर किसी को रुचि हो गई रूस में। तो साइबेरिया से वो आया था, वो हमारे पास आया, बैठा, कुछ प्रश्नोत्तर हुए। उसने ये पूछा कि हम कर्मों का क्षय करना चाहते हैं, हमें ये समझ में आया है कि कर्मों से ही जीव संसार में भटकता है, तो उसका क्षय हम किस तरीके से करें? ऐसा प्रश्न उसने पूछा। फिर उसने साइबेरिया के बारे में जानकारी दी कि वहां अगर इतनी ठंड रहती है कि अगर खिड़की से बाहर उंगली निकाल जाए तो फिर वो उंगली जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएगी। पूरे हड्डियों के अंदर तक जितना भी तरल पदार्थ है पूरा जम करके बेकार हो जाएगा, इतनी ठंड पड़ती है। और बोले उबला हुआ पानी ग्लास से बाहर अगर खिड़की से बाहर फेंक दें तो नीचे बर्फ गिरती है, इतनी ठंड पड़ती है। तो वहां कई दिनों तक स्नान न करो तो चलता है। लेकिन भारत में स्नान करने की पद्धति, शुद्धि के लिए अभिषेक करने के पहले भी, भगवान की पूजा करने के पहले भी स्नान करना चाहिए। और फिर जब कोई मेहमान आता है तो उसके सत्कार में भी स्नान करने के लिए आप जल देते हैं। तो ये अभिषेक, जैसे राज्य होना है किसी राजा का, किसी युवराज को राज्य पद पर आसीन करना है, तो उस समय उसका शरीर मैला है इसलिए अभिषेक कर रहे हैं? नहीं, वो एक सत्कार की पद्धति है। इसी प्रकार भगवान का भी अपन आदर सत्कार करते हैं और चतुर्थ अभिषेक करते हैं। 3 अभिषेक तो हो चुके भगवान के, जन्माभिषेक हो गया, राज्याभिषेक हो गया और दीक्षाभिषेक हो गया। 5 तीर्थंकरों ने राज्याभिषेक स्वीकार नहीं किया। कौन से 5? वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान। अब तो फिर पार्श्वनाथ भगवान के बाद तो महावीर स्वामी आएंगे। तो इन 5 तीर्थंकरों ने राज्याभिषेक को स्वीकार नहीं। अब स्वीकार न करना ही गलत बात है, लेकिन देवता तो तैयार थे, अगर वो राज्य स्वीकार करते तो राज्याभिषेक जरूर करते। तो ये फिर दीक्षाभिषेक भी हुआ था। दीक्षा के पहले भी देवताओं ने भगवान का अभिषेक किया था, उसी क्षीर सागर के जल से।
तो दीक्षाभिषेक भी होता है। और जब भगवान चले जाते हैं अथवा जब भगवान जब प्रतिमा में प्रतिष्ठित होते हैं तो उस प्रतिमा का भी आदर सत्कार करने की अपेक्षा से एक अभिषेक किया जाता है, उसका नाम है प्रतिमाभिषेक। और उसमें आप कुछ लोग कहते हैं कि जन्माभिषेक का पाठ प्रतिमा का अभिषेक करते समय नहीं करना चाहिए, पर अगर करते भी हो तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि प्रतिमा जी में 5 कल्याणक स्थापित है। समझ में आ रही बात? प्रतिमा जी में केवल ज्ञानी की स्थापना नहीं है, प्रतिमा जी में गर्भ कल्याणक भी किया जा चुका है। प्रतिमा जी में जन्म कल्याणक के संस्कार दिए थे कि नहीं? दिए थे। वो जो 10 अतिशय होते हैं जन्म कल्याणक में, उसके मंत्र कौन देता है? गुरु ही देते हैं। और उसके बाद दीक्षा कल्याणक हुआ था, तो दीक्षा कल्याणक में 28 मूल गुण, 64 रिद्धियों में से जो भी रिद्धियां प्राप्त हुई उनको, वो सारी रिद्धियों के संस्कार, दीक्षा मंत्र, ये सारी विधियां उसमें संस्कारित थी प्रतिमा में। और उसके बाद केवल ज्ञान होते समय सूर्य मंत्र का भी संस्कार दिया गया था। और उसके बाद फिर मोक्ष कल्याणक भी हो गया लास्ट में। और सूर्य मंत्र के संस्कार के बाद जब केवल ज्ञान हुआ तो 34 अतिशय भी पूरे हो गए उसमें सम्मिलित, 8 प्रातिहार्य भी हो गए। तो इतनी सारी प्रतिष्ठा विधियों से प्रतिष्ठित वो प्रतिमा है, तो उसमें जन्म कल्याणक भी प्रतिष्ठित है। इसलिए अगर उस प्रतिमा का आप जन्माभिषेक पाठ पढ़ करके अभिषेक करते हो तो फिर कोई पाप का बंध नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें जन्म कल्याणक की प्रतिष्ठा है प्रतिमा में। इसलिए ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। पर क्या है कि अभी एक बात बहुत विचारणीय है कि जो बिखरती हुई समाज है उसको मिलाना आवश्यक है या फिर ऐसे तर्क कुतर्क करके और उसमें विभाजन करना? मिलाना आवश्यक है। फिर भी न जाने क्यों इन छोटी छोटी बातों को लेकर लोग एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। नहीं, अभी दूर होने का समय नहीं है। अपन देखिए आदिनाथ भगवान का ये स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी ने 7वीं शताब्दी में लिखा, सब लोग पढ़ते हैं। श्वेतांबर मूर्ति पूजक भी पढ़ते हैं, स्थानकवासी भी पढ़ते हैं। श्वेतांबर जो 13 पंथी मत है उसके अनुयायी भी पढ़ते हैं। दिगंबरों में जो 13 पंथी लोग हैं वो भी पढ़ते हैं। दिगंबरों में जो 20 पंथी है वो भी पढ़ते हैं। दिगंबरों में जो निश्चयवादी हैं वो भी पढ़ते हैं। दिगंबरों में जो तारणपंथी है वो भी पढ़ते हैं। सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो फिर जब स्तोत्र एक है, आराध्य एक है, तो फिर अपन क्यों अनेक है? सोचने की बात है कि अपना दुश्मन कौन? आपस में जो फ्रैक्शंस हो गए वो अपने विरोधी हैं, अपने दुश्मन है क्या? उन सभी से पूछो, जितने भी मतांतर है उन सब से पूछो कि अपना असली दुश्मन कौन है। अंतरंग शत्रु, जिस शत्रु को जीतने के कारण भगवान को अरिहंत कहते हैं, वो अरि कौन है? बोलो। कर्म। तो फिर जब दुश्मन एक हुआ, अपन अनेक कैसे हो सकते हैं? सबका दुश्मन एक हुआ कर्म, तो फिर अपन दोस्त हुए कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? तो फिर अनेकता का प्रश्न ही नहीं उठता, अपन सब एक है। समोसरण में देखिए आप, जानवर भी वहीं बैठे हैं भगवान की सभा में, भगवान का उपदेश सुन रहे हैं। और ये बात अलग है कि स्थान अलग अलग हो सकता है बैठने का, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, किसी के विचारों में थोड़ा अंतर हो सकता है, विचारों में अंतर होना अलग बात है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए और आपस में दुश्मनी जैसा भाव नहीं होना चाहिए। सबको हिल मिल करके एक साथ रहना चाहिए। खुशी हुई मतलब आपको, है ना? अच्छी बात है। इसके संस्कार अगर आपके अंदर तक चले जाएं तो फिर क्या बात है, फिर कभी कोई झगड़ा और कभी कोई विवाद की स्थिति न हो। तो आदिनाथ भगवान इस तरह शोभित होते हैं। तो 3 छत्रों की बात चल रही थी, तो 3 छत्र थोड़े ऊपर होने चाहिए
ताकि बीच में वो अभिषेक और शांति धारा की बात निकल पड़ी तो थोड़ी शाखा लंबी हुई। और शांति धारा के बारे में भी कुछ लोगों का ऐसा विवाद है कि शांति धारा में कुछ ऐसे शब्द आते हैं, छिंद छिंद भिंद भिंद, तो ऐसे हिंसक शब्दों का प्रयोग मंदिर में करना उचित है क्या? छिंद छिंद भिंद भिंद का अर्थ क्या मालूम? छिंद छिंद का अर्थ होता है काटो काटो, और भिंद भिंद का अर्थ होता है टुकड़े कर डालो, टुकड़े कर डालो। बोलो, अब करोगे शांति धारा कभी? कछु कछु समझ में भी आ रहा है आपको, है ना, और कुछ कुछ थोड़ा उलझन भी हो रही है, क्या समाधान हो सकता है इसको? अच्छा, मंदिर में नमो अरिहंताण, अरिहंता का अर्थ क्या होता है? शत्रु का हनन करने वाला। नमो अरिहंताण, शत्रु का हनन करने वालों के लिए नमस्कार। ये बोलना उचित है? क्यों चिंता कर रहे हो आप? एक उत्तर स्पष्ट दे दो बिल्कुल। बिल्कुल उचित है, क्योंकि यहां पर उन शत्रुओं का विषय ही नहीं है जो लौकिक क्षेत्र में होते हैं, उनकी चर्चा ही नहीं है। यहां पर कौन से शत्रु को नष्ट करने की बात है? मोह राग द्वेष, अपने विकार रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वालों को नमस्कार, कोई आपत्ति नहीं नमस्कार करने में। इसी प्रकार शांति धारा में किनको काटने की बात है, किनको खंडित करने की बात है? बताइए, कहां से शुरुआत होती है? अस्माकम अपवायम छिंद छिंद भिंद भिंद, शत्रु भयम छिंद छिंद भिंद भिंद, राज भयम चौर भयम, नर मारीम गज मारीम गो मारीम अश्व मारीम महिष मारीम। मारी का अर्थ क्या है? अब इसको शब्द का अर्थ न जानने वाले समझते कि अरे क्या मारा मारी की बात है। अरे भैया, तुम्हारी भाषा में मारी शब्द का जो अर्थ है, वहां पर मारी का अर्थ होता है एपिडेमिक। मेडिकल साइंस में जिसको एपिडेमिक कहते हैं, ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों को ग्रस्त कर लेती है, जैसे चिकुनगुन्या लेटेस्ट। अभी भी दर्द हो रहा है ना कई लोगों को, बैठे बैठे ऐसे लग रहा होगा पैरों में। इसको बोलते हैं नर मारी। तो सर्व नर मारी छिंद छिंद भिंद भिंद, ऐसा अगर अपन वहां जाकर के बोलते हैं भगवान के चरणों में, तो इसमें कोई आपत्ति है कि मनुष्यों के इस प्रकार के दुख सारे नष्ट हो जाए, कट जाए, खंडित हो जाए? ऐसा कहने में क्या बाधा है? अब कोई ऐसा विचार रख सकता है, अपना प्रस्ताव रख सकता है यहाँ पर कि महाराज श्री कट जाए और खंडित हो जाए, इसके स्थान पर ये बोलना चाहिए कि दूर हो जाए। लेकिन उसका भाव वही है, तो ऐसा कहने में कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। और फिर आप अगर इतने ज्यादा अहिंसक बनना चाहते हो तो फिर अपने जीवन पर एक नजर डालिए और देखिए कि मेरे जीवन में वैसी अहिंसा है नहीं, है या नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं। जीवन को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जीवन अलग दिशा में जा रहा है और मैं जो बोल रहा हूं, विचार दे रहा हूं, वो अलग दिशा में जा रहा है। इसलिए इन बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। अपन बहुत ज्यादा अहिंसावादी बन करके अपने जीवन को ही भूल जाते हैं कि हम जीवन में कितने अहिंसक हैं। जैसे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दीपक धूप आदि के जो पदार्थ है, पूजा के द्रव्य हैं, इनमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, बहुत सारे जीवों को कष्ट होता है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको पहले ये देखना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि मंदिर आते समय स्कूटर के धुएं से जीवों की हिंसा होती है कि नहीं, ऑटो में धुआं निकलता है कि नहीं। बात समझ में आ रही है कि अपन क्या है कि बाल की खाल तो निकाल रहे हैं,
लेकिन ये नहीं देख रहे अपन दूसरे पर पत्थर तो मार रहे हैं लेकिन खुद कांच के कमरे में बैठकर पत्थर मार रहे हैं। अब एक पत्थर वो मारेगा तो क्या स्थिति होगी? शीशे के घरौंदे में रहने वाले गैरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। जिसके जीवन में अहिंसा नहीं है वो अहिंसा की लंबी चौड़ी बातें करे, उसके मुंह से वो संयम की बातें शोभा नहीं देती जो खुद असंयमी है। इसलिए इतने ज्यादा अहिंसक बनने का नाटक न करके जो अपन भक्ति कर रहे हैं भगवान की उस पर ध्यान दीजिए। भगवान के पास आए हैं आप तो तर्क वितर्क को जहां जूते उतारे ना उसी स्थान पर छोड़कर आइए और भगवान के चरणों में हृदय में भक्ति भर करके आइए और बाजू वाले की थाली को न देखकर। अगर भोजन की पंगत हो, बहुत सारे लोग भोजन करने बैठे हो, तो आप केवल अपनी थाली देखते हैं। पूजन करते समय दूसरों की थाली पर ध्यान देकर क्यों कषाय करते हो? अगर कोई लवंग चढ़ाकर पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा बोलता है तो उसको उस तरीके से भक्ति करने दो, और कोई फूल चढ़ाकर पुष्पम निर्वपामीति बोलता है तो उसको उस तरीके से करने दो। जहां जैसी विधि मान्य हो उसको वैसा करने दो। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपके पास इतना समय एक्स्ट्रा है क्या कि उसको देख करके इतनी देर कषाय कर लो? चलो टाइम पास कर लो। कषाय करके टाइम पास करना बुद्धिमानी है क्या? अब भगवान की शरण में आने के बाद भक्ति ना करके कषाय करना, ये तो आप स्वयं विचार कीजिए उचित है या अनुचित है। आपको जैसा लगता हो फिर आपका निर्णय रहेगा। यहां से तो कोई बात हम थोपने नहीं वाले, हम सिर्फ आपको संकेत देते हैं ताकि आप विवेक से समझ लो कि क्या उचित है। तो आया समझ में? तो पूजा के जितने विवाद है व्यर्थ है, बल्कि हम कहते हैं कि जितने भी विवाद है, जितने प्रकार के विवाद है सब व्यर्थ है, क्योंकि स्याद्वाद निर्विवाद है। सारे विवाद हठवाद में है, स्याद्वाद निर्विवाद है। तो 3 छत्र प्रातिहार्यों का वर्णन कितना सुंदर ढंग से आचार्य श्री ने किया है कि भगवान का 3 छत्र प्रातिहार्य कैसा होता है? विभाति, शोभित होता है, और शशांक कांत, चंद्रमा जैसा सुंदर होता है, सफेद होता है छत्र। 3 छत्र जो होते हैं भगवान के सफेद रंग के होते हैं। अभी मंदिरों में कहीं स्वर्ण छत्र भी लगाए जाते हैं, वो श्रावकों की भक्ति है। वैसे मूल समूह शरण में जो छत्र होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं। और उच्चई स्थितम, वो छत्र जो होते हैं ऊंचाई पर स्थित होते हैं, भगवान के सिर से कुछ ऊंचाई पर होते हैं, ताकि अभिषेक आदि करते समय टकराए ना। और एक बात ध्यान में रखने की है कि अभिषेक के समय छत्र हिलने नहीं चाहिए। छत्रों का घूमना, छत्रों का फिरना शुभ शकुन है, और छत्रों का चलायमान होना, अंतर समझ रहे हो आप? देखो, छत्र ऐसे किसी एक धुरा पर अवस्थित हो और वो वहां ऐसे घूमे, ये समझ में आ रहा है ना? भौरे के समान घूमना, लट्टू के समान, तो शुभ है। और छत्र अगर ऐसे हिले आगे पीछे तो ये अपशकुन होता है। जैन शासन की सत्ता के लिए जिनेंद्र भगवान के छत्र का इस तरह हिलना अपशकुन माना गया है। तो छत्र अचल होते हैं, सिर्फ ऐसे घूम सकते हैं लेकिन ऐसे हिलने नहीं चाहिए। और छत्र के बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांत्यष्टक स्तोत्र में और नंदीश्वर भक्ति में ये बतलाया है कि छत्र जंजीर पर लटकने वाले नहीं होते, किंतु छत्र ऐसे एक दंड के ऊपर अवस्थित होते हैं। और आप किसी सुनार के पास जाकर के ऐसी रचना बनवा सकते हैं। कोई भी अच्छा कारीगर होगा, अच्छा शिल्पी होगा, तो छत्रों को एक दंड पर इस तरीके से अवस्थित कर देगा। उस दंड को बस आपको फिट करना है ऊपर,
जहां भगवान के ऊपर छत्र आपको लगाना है, वहां पर आपको केवल एक बार स्क्रू कर देना है उसको, ताकि वो हिले ना। वो डंडा फिक्स हो गया, छत्र घूम सकते हैं उसमें, लेकिन ऐसे हिलेंगे नहीं। छत्रों का हिलना अपशकुन है, छत्रों का घूमना शुभ शकुन है। ये एक जानकारी की बात थी। तो ऐसे 3 छत्र भगवान के ऊपर अवस्थित होते हैं। स्थगित भानु कर प्रतापम, एकदम छोटे छोटे नहीं होते छत्र, अच्छे छत्र, उसके आकार व्यवस्थित होते हैं कि जिससे सूर्य का जो कर प्रताप है, भानु यानी सूर्य, उसका जो कर प्रताप यानी उसके किरणों की जो गर्माहट है वो स्थगित हो जाती है। 3 छत्रों से सूर्य किरणों की गर्माहट रुक जाती है। और कैसे होते हैं 3 छत्र? मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ता फल कहते हैं मोतियों को, और उसका प्रकर यानी समूह, और उस मोतियों के समूह के जाल, जाल एक रचना विशेष को कहते हैं। जैसे गुजरात में एक पद्धति है, कई घरों के द्वारों पर ऊपर कुछ बहुत सुंदर रचनाएं छोटे छोटे मोतियों से बनाई जाती है, और फिर वो लटकती रहती है, वो रचनाएं, तोरण बोलते हैं ना उसको। तो उसी प्रकार भगवान के सिर पर जो 3 छत्र रहते हैं, उन छत्रों की किनारियों पर मोतियों के बहुत सुंदर सुंदर गुच्छे ऐसे तोरण रूप में लटके रहते हैं। तो उन मोतियों के प्रकर यानी समूह के जाल से 3 छत्रों की विवृद्ध शोभम, शोभा में वृद्धि हो जाती है। वो 3 छत्र उन मोतियों के गुच्छों के समूह से, उस जाल से विवृद्ध शोभम, बढ़ी हुई शोभा वाले होते हैं। वे 3 छत्र त्रिजगत तव त्रिजगत परमेश्वरतम प्रख्यापित। आप 3 जगत के परमेश्वर है, इस बात को प्रख्यापित करते हुए, प्रख्यापित करते हुए यानी प्रकट करते हुए विभाति शोभित होते हैं। आगे समझ में 3 छत्र प्रातिहार्य। तो 3 छत्र प्रातिहार्य की तारीफ नहीं की है, किंतु 3 छत्र आपको 3 लोक के नाथ है, इस बात को प्रकट करते हुए शोभित होते हैं। आप तीनों जगत के स्वामी हैं, इस बात को ये 3 छत्र प्रकट करते हैं। प्राकृत भाषा में पंच महागुरु भक्ति आती है। ये 3 छत्र भगवान 3 लोक के नाथ है, इस बात को कैसे प्रकट करते होंगे? कौन सा छत्र कौन से लोक के लिए प्रतीक रूप माना जाए? तो पंचगुरु भक्ति में पहला काव्य मणवीणा इंद्र सुर धैर्य तत्तया पंच कल्याण सुखावली पत्तया दंसणन्नाण झाणम अनंतम बलम तेजिणा बिंतुअम हमवरम मंगलम। मणुय नाइंद सुर धैर्य छत्तया। 3 छत्र हैं। एक छत्र आप मनुष्य लोक के स्वामी हैं, इस रूप में धारण किया गया है। एक छत्र नाइंद, नाइंद यानी नागेंद्र, धरणेंद्र, धरणेंद्र अधोलोक निवासी माना गया है, तो अधोलोक के स्वामी है, इस रूप में माना गया है। और एक छत्र सुर, सुरलोक कहते हैं देवलोक को, ऊर्ध्वलोक को, स्वर्गलोक को, तो आप स्वर्गलोक के भी स्वामी हैं, इस रूप में 3 छत्र धारण किए गए हैं। तो सबसे ऊपर वाला छत्र, अब छत्रों की आकृति कैसी होती है इसके बारे में भी कुछ जानकारी। ऊपर बड़ा छत्र होना चाहिए या नीचे बड़ा छत्र होना चाहिए? अच्छा, ऊपर वाले हाथ उठा लेंगे ऐसे, इतना सा, ज्यादा पूरा मत उठाना। ऊपर बड़ा छत्र और नीचे छोटा। अच्छा, नीचे बड़ा और ऊपर छोटा, बीच वाले में तो कोई विवाद ही नहीं है, एकदम बेफिक्र रहना आप। अब बाकी लोग जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो ये कह सकते हैं कि महाराज श्री आप ही बताओ। ठीक है ना? तो प्रतिष्ठा ग्रंथों में और श्रावकाचार संग्रहों में ऐसा उल्लेख आता है
कि मनुष्य की नासिका के समान, देखिए दृष्टांत कितना सुंदर है, मनुष्य की नासिका के समान, जैसे नासिका ऊपर सकरी होती है, बीच में थोड़ी और चौड़ी होती है और नीचे और चौड़ी होती है, कुछ लोगों की ज्यादा भी हो सकती है। तो ये जो क्रम है, सबसे ऊपर छोटा छत्र, मध्य में मध्यम छत्र और सबसे नीचे बड़ा छत्र, ऐसा शास्त्रों का विधान है। पर इतर संप्रदायों में कई स्थानों पर आप देखेंगे, अन्य तीर्थों में, वहां ऊपर आपको बड़ा छत्र मिलेगा, फिर बीच में मध्यम और सबसे छोटा नीचे। अब ऐसे देखने में किसी को वो पसंद आ सकता है, किसी को ये पसंद आ सकता है, लेकिन ये तो अपनी पसंद वाली बात हो गई। लेकिन शास्त्रों का जो नियम है वो शास्त्रों का नियम माना जाएगा। इसलिए शास्त्रों के नियमानुसार नीचे बड़ा छत्र, मध्य में मध्यम छत्र और ऊपर छोटा छत्र होगा। एक छत्र प्रातिहार्य सामान्य केवलियों का होता है, लेकिन तीर्थंकरों के नियम से 3 ही छत्र होते हैं। और जिन मंदिरों में एक छत्र लगा करके रखे हैं लोगों ने, तो फिर वो या तो उनको जानकारी नहीं है इसलिए लगे हैं, या फिर अब लग गए सो लग गए। ऐसा भी होता है कई बार कि अब ठीक है, अब कौन करे चेंज, चलने दो भाई, भक्ति करो बस, और क्या। नहीं, जहां जहां गुंजाइश हो कुछ करने की और शास्त्रानुसार कुछ करने की, जहां पर गुंजाइश हो, तो वहां पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जैसे उस्मानपुरा के श्रावकों ने ये उपदेश सुना, तो फिर वहां पर उन्होंने प्रत्येक प्रतिमा जी पर 3 छत्र लगा दिए। पहले एक था, तो फिर अब प्रत्येक प्रतिमा, जो धातु की प्रतिमाएं थी, सिंहासन, छोटे छोटे सिंहासनों पर थी, वहां भी उन्होंने 3 छत्र लगा दिया। तो तीर्थंकर की प्रतिमा है तो 3 छत्र का नियम बनता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? छत्र त्रयम्। अब आप अगर किसी बच्चे को समझाओ कि भगवान के 3 छत्र होते हैं और वो पूछे कि भाई मैंने तो एक छत्र देखा है, तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे, बोलो? तो 3 छत्र ही होते हैं भगवान के, ये इसका सारांश है। दिव्य मोतियों के गुच्छों की रचना से अति शोभावान, रवि किरणों का खाम रोकता, लगता शशि जैसा मनभान। आप 3 जग के प्रभुवर हैं, ऐसा जो करता विख्यात। छत्र त्रय तब ऊपर रहकर शोभित होता है दिन रात। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। कितने प्रातिहार्य हो गए? नहीं, अभी अपन ने जो स्वाध्याय किया उसमें कितने हुए? 4 हुए। अशोक तरु, सिंहासन, चावर और 3 छत्र। चमर कितने होते भगवान के? याद है आपको? 32 यक्ष बाईं तरफ, 32 दाहिनी तरफ, तो कुल कितने हुए? 64। 32 दूनी 64। तो इस तरह आज अपना एक ही काव्य चला है, उस क्रम में देखें तो। बाकी अर्थ 2 काव्यों का अपन ने आज लिया था, और कुछ जानकारियां आपको मिली है शांति धारा आदि के बारे में, और कुछ बातें आपको निश्चित ही समझ में आई होगी। कुछ अंदर के बल्ब चालू हुए होंगे। और फिर सबसे मुख्य बात याद रखने की यह है कि अपना शत्रु कर्म है, अपन आपस में एक दूसरे के दुश्मन न बने। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं
से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को।